और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा खुलासा भी किया है। खालिद नाम के युवक ने बहन को फोन दिया था, फोटो खींचकर महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को भेजा था पेपर। महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने पुलिस को सूचना दी। तो यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक का मामला इन दिनों उत्तराखंड में एक बार फिर से चर्चाओं में है, जिसे लेकर कार्रवाई का दौर भी लगातार जारी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि खालिद नाम के युवक ने अपनी बहन को फोन दिया और फोटो खींचकर महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भेजा, जिसके बाद प्रोफेसर ने पुलिस को मामले की सूचना दी। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें एसटीएफ हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके ट्रिपल एससी से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ ओएमआर की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ। और चलिए अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, यूके ट्रिपल एससी मामला एक बार फिर से उत्तराखंड में गर्मा चुका है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 ऐसे स्क्रीनशॉट्स निकलकर सामने आए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भेजा गया, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं देश में, राज्य में, कि जिनके फैक्ट्स अलग होते हैं, परसेप्शन अलग तरह का बन बिल्कुल जाता है। तो परीक्षा से ठीक एक दिन पहले एसटीएफ ने नकल माफिया हाकम सिंह को गिरफ्तार किया। नकल माफिया हाकम सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पूरे प्रदेश में जब ये खबर गई, तो बच्चों को लगा, जो परीक्षार्थी थे उनको लगा कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन अगले दिन जब 11 बजे परीक्षा शुरू हुई, तो तब तक माहौल बहुत खराब हो चुका था और लोगों को संदेह हो गया था कि हाकम सिंह को गिरफ्तार करना यानी कोई ना कोई मामला चल रहा है या कहीं परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ऐसी एक धारणा पूरे प्रदेश में यूथ में बन गई। और जब अगले दिन परीक्षा शुरू हुई और 11 बजे जब परीक्षा शुरू हुई, 11:35 पर वो पन्ना बाहर आ गए, 3 पन्ने प्रश्न पत्र के, तो फिर ये चीज़ लोगों के मन मस्तिष्क में, खासतौर पर यूथ के मन मस्तिष्क में एस्टेब्लिश हो गई कि भाई कल इन्होंने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया था, आज 11 बजे परीक्षा शुरू हुई, 11 बजे एक सेंटर से एक जो प्रश्न पत्र है वो पूरी तरह से बाहर आ गया। तो ये एक धारणा बन गई, और ये धारणा बहुत ही खराब बन गई यूथ के दिमाग में। अब ये है कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी, अगले दिन पर्चे का परीक्षा केंद्र से बाहर आना, तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट कहीं हो रही है। जबकि फैक्ट ये है कि हाकम सिंह को जब गिरफ्तार किया गया, तो उसके अगले दिन जब प्रश्न पत्र शुरू हुआ, तो वो मोबाइल अंदर गया, वो वहाँ पर उस परीक्षा केंद्र की गड़बड़ी है जिसको प्रशासन ने देखने की नौबत नहीं उठाई, देखने की जहमत नहीं उठाई। तो इनकी अपनी व्यवस्था में गड़बड़ी थी, तो इसलिए वो अंदर मोबाइल गया और प्रश्न पत्र बाहर आया। ये ठीक है। अब जो मोबाइल लेकर के गया था वो खालिद, जिसने अपना मोबाइल अपनी बहन को दिया था, उसकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया है, खालिद की तलाश जारी है। तो ये सारे अभियान तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो घटनाएं कोरिलेट होती हैं और परसेप्शन अलग और फैक्ट अलग होते हैं, तो ये काफी नुकसान सिस्टम को करती हैं। और यही एक भरोसे की एकमात्र निशानी होती है कि परसेप्शन कैसा जा रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए कार्रवाई तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि हमने देखा कि हाकम सिंह के खिलाफ भी कैसे कार्रवाई हुई थी, संपत्तियों पर बुलडोजर चला था, लेकिन सवाल यही है कि एक सिंडिकेट चल रहा है, अंदर अंदर ही सही, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन एक सिंडिकेट चल रहा है। 12 से 15 लाख रुपए तय किए गए हैं अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, कि सबसे आसान काम होता है
सरकार के लिए किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना, ये सबसे आसान काम है। लेकिन उस सरकार के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए सबसे मुश्किल काम और चुनौतीपूर्ण काम ये होता है उसको जेल में रोके रखना। आपने जब हाकम सिंह को गिरफ्तार किया 2 साल पहले, वो 13 महीने बाद छूटकर घर आ गया। बिल्कुल। तो 13 महीने बाद इसलिए उसको जमानत मिल गई, कई मुकदमे होने के बावजूद उसको जमानत मिल गई, वो घर आ गया कि आपका प्रोसिक्यूशन बेहद कमजोर था। तो आप अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। और अगर यूथ चाह रहा है कि वो पेपर, परसों जो पेपर हुआ है वो कैंसिल हो जाए, उसको दोबारा कर लिया जाए, तो इसमें भी क्या ऐसी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार को लगता है कि यूथ के आगे, और कांग्रेस भी लगातार डिमांड कर रही है, अगर हमने परीक्षा पे जो स्थगित करके दोबारा करवा दी तो ये हार मानी जाएगी। लेकिन ऐसी चीजें लोगों को समझा रहे हैं सरकार को जा जाके। लेकिन एक परीक्षा अगर दोबारा भी हो जाएगी, उसकी विश्वसनीयता बनी रहना बहुत जरूरी होता है। और ये 2 दिन पहले हुई परीक्षा, इसमें जो भी पन्ना बाहर आया, भीतर गया, इसकी जो पारदर्शिता है वो संदेह के घेरे में आ गई है। जी बिल्कुल, पारदर्शिता संदेह के घेरे में है। और देखिए, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि हमने यूपी में भी देखा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला सामने आया, सरकार सामने आती है, रद्द कर दिया जाता है, फिर दोबारा एग्जाम कराए जाते हैं और वो एक ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहती है। लेकिन उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात करें, सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि पारदर्शिता को लेकर, नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर बार बार सरकार दावे करती है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो वो जस की तस, धरी की धरी रह जाती है। आज क्या कुछ गतिविधियां हो सकती है इसे देखते हुए, चूंकि कल भी हमने देखा था कि विरोध प्रदर्शन हुआ? देखिए, रात भर यूथ अपने धरना स्थल पर बैठा रहा। बहुत सारे यूथ थे, बड़ी संख्या थी, और वो वहीं पर बैठे रहे। आज भी उनकी डिमांड यही है कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और इसके अलावा जो कांग्रेस है उसका भी एक मुख्य मुद्दा यही है। कल उसने कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में UKSSC और सरकार के पुतले फूंके और कहा कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। यूथ भी अभी भी धरने पर है, इस समय भी धरने पर है। तो ये एक ऐसी कहानी बन गई है कि इसमें बीच का रास्ता कौन निकाले। संवादहीनता की स्थिति है। एक डायलॉग गवर्नमेंट के और पीड़ित के बीच होना चाहिए। कोई कल्प्रिट है, कोई विक्टिम है, तो बातचीत का एक जो रास्ता है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। लेकिन यहाँ चीजें दूसरी देखने को मिल रही है जो सिरे नहीं चढ़ रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।